सो हाय गाइस। लास्ट टर्न पे हम यही क्वेश्चन कर रहे थे और इसमें मैंने आपको एक बेसिक मेथड तो हमने डिस्कस कर लिया था। दूसरा मैं आपको अल्टरनेट अप्रोच बताने बताने वाला था। ठीक है, तो देखते हैं एक बार वो अल्टरनेट अप्रोच क्या है। कि देखिए ए और बी में इनिशियली कितना था, 2:1 के रेशियो में अमाउंट था। ठीक है, तो क्वेश्चन में अब आपसे पूछा क्या जा रहा था, व्हाट वर द इनिशियल अमाउंट दे हैड। तो देखिए स्टेप वन, आप ऑप्शंस पे जाओगे और ऑप्शंस पे आप देखोगे। देखिए अल्टीमेटली हमें क्या निकालना है, इनिशियल अमाउंट ही निकालना है ना, और इनिशियल अमाउंट हमें पता है कि 2:1 के रेशियो में था। तो आप ये चेक करोगे हर ऑप्शन के पास जाके कि किस ऑप्शन में 2:1 का रेशियो बन रहा है ए और बी के बीच में। तो आपने पहला ऑप्शन देखा 12:1, ठीक है यार 2:1 बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है ये आंसर हो। दूसरा आपने ऑप्शन देखा 16:2, 2:1 बन रहा है, ठीक है, चलिए हो सकता है। तीसरा आपने ऑप्शन देखा, इसमें भी 2:1 बन रहा है, ओके। चौथा आपने देखा तो उसमें भी 2:1 बन रहा है। मतलब हमने पहला थॉट प्रोसेस ये अपनाया कि हम अब सॉल्व करने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम सीधे ऑप्शन से वेरीफाई कर रहे हैं कि 2:1, और उसमें ऐसा हुआ कि हमारे सारे ऑप्शंस मैच कर गए। ठीक है, तो मतलब बात नहीं बनी हमारी। तो चलिए अब हम दूसरे तरीके पे आते हैं। दूसरे तरीके पे क्या है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इफ ए गिव्स 2 रुपीज टू बी, यानी अगर ए 2 रुपए देगा तो उनके बीच का रेशियो बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये सब इनिशियल अमाउंट ही है। ठीक है, इनिशियल अमाउंट है, तो अब ऐसा करते हैं कि जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है वही कर देते हैं। यानी कि ए से 2 रुपए उठा के बी को देते हैं और चेक करते हैं किस किस में 1:1 का रेशियो बन रहा है। ठीक है, आप देखो इसमें से अगर 2 रुपए उठाए तो यहाँ 10 बचे और यहाँ 8 बचे। क्या ये 1:1 बन रहा है? नहीं बन रहा है, क्योंकि ये क्या बन रहा है 5:4। फिर आप इसमें से दो उठाओ 14, इसको 10, बिल्कुल नहीं बन रहा है क्योंकि ये बन रहा है 7:5। अब आप इसमें से दो उठाओ 6, और इसमें दो दो तो 6:6 बन रहा है, यानी कि 1:1 बन रहा है, हो सकता है। अगले ऑप्शन पे आप चेक करो, तो आपने दो उठाया तो कितना बचा 4, फिर आपने दो इसको दे दिया तो 5, बिल्कुल नहीं बन रहा। तो आप देखो कि अगर आप थोड़ा अपना कॉमन सेंस अगर आप लगाओगे तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप पहले ऑप्शन के थ्रू जाइए। ठीक है, तो ये काफी टाइम सेविंग अप्रोच है। ठीक है, अगर देखिए अगर इससे काम भी अगर इस मेथड से भी अगर काम नहीं बनता, मान लीजिए हमारे दो ऑप्शन भी मैच कर जाते हैं सपोज, तो फिर हम वो जो बेसिक हमने पढ़ा है उसके थ्रू हम लगा लेते। ठीक है, आपको कई रास्ते आने चाहिए, ठीक है ना, कि आंसर तक कैसे पहुंचना है कम से कम समय में। तो उसके लिए आपको कई रास्ते आने चाहिए, तो मैं वही इस सेशंस के थ्रू यही सिखाने की मैं कोशिश करूंगा आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसकी भी बहुत ही बढ़िया अप्रोच मैं आपको बताऊंगा। इफ द इनकम ऑफ पी एंड क्यू इज इन द रेशियो ऑफ 3:4 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 8:12, यानी पी और क्यू की जो इनकम है उसका रेशियो 3:4 में है और उसका एक्सपेंडिचर में रेशियो क्या है 8:12 में है। इफ बोथ ऑफ देम सेव 6,000 देन द इनकम ऑफ क्यू, अगर दोनों 6,000 रुपए सेव करते हैं तो क्यू की इनकम क्या होगी। ठीक है, तो देखिए पहला जो थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि आपको यहाँ पे इनिशियली दिया गया है 3:4। पहले मैं एकदम रैंडमली चेक कर रहा हूं, मैंने क्वेश्चन पढ़ा, क्यू की जो है और पी की इन दोनों के बीच 3:4 है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, इनकम ऑफ क्यू पूछा जा रहा है। तो यानी कि पहले मैं ये देखूंगा कि 4 का मल्टीपल है कि नहीं। मतलब पहले मैं ऐसी क्वेश्चन देखूंगा, मैंने देखा कि पी इज टू क्यू है, 3:4 है, क्यू यानी 4, यानी कि जो इनकम रही होगी क्यू की वो किसका 4 का मल्टीपल रही होगी। ठीक है, तो मैंने चेक किया और मुझे ये समझ में आ रहा है कि सारे ऑप्शन 4 के मल्टीपल हैं, सारे ऑप्शन 4 के मल्टीपल हैं। ठीक है, बात नहीं बनी। चलिए फिर दूसरे अप्रोच पे चलते हैं। तो ये मैंने देखी लिखा पी, ये पी लिखा, ये मैंने लिखा क्यू। अब इनकी इनकम का जो रेशियो है वो 3:4 है। बहुत ध्यान देखिएगा इसको लिखना कैसे है, 3:4 है। यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा एक्सपेंडिचर, यानी इनके एक्सपेंडिचर, ये बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट अप्रोच है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट अप्रोच है और बहुत आसान अप्रोच है ये, और इससे आपका काफी फास्ट आंसर आएगा। देखिए एंड देयर एक्सपेंडिचर क्या है 8:12, 8:12। अगर ये दोनों सेव करते हैं, अगर ये दोनों 6,000 रुपए सेव करते हैं तो आप सेविंग यहां पे लिखिए, यानी ये भी 6,000 सेव कर रहा है, ये भी 6,000 सेव कर रहा है। ठीक है, तो इनकम ऑफ क्यू क्या होगी,
अब देखिए हम कैसे इसको निकालेंगे, मैं इंक चेंज कर लेता हूं। देखिए आप क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करोगे, 12 इंटू 3 36, 8 इंटू 4 32, माइनस 32, तो ये मेरा क्या आ गया 4। अब फिर से आप क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करोगे इसमें और इसमें, फाइनली आपको पॉजिटिव लेना है, ठीक है। तो 12 सिक्स क्या आ गया, ये 72, माइनस 8 सिक्स क्या है 48, तो 72 माइनस 48 कितना आ गया 24, यानी कि 4 की वैल्यू क्या आ गई 24, ठीक है ना। ऐसे ही करते हैं, ये 12 थ्री 36 माइनस 32 इज इक्वल टू 4, एंड 12 सिक्स 72, बड़े में से छोटे को घटाएंगे, 8 सिक्स 48, दैट इज 24, तो 4 की कितनी आ गई 24,000। मैं 1000 को थोड़ा मतलब जीरो जीरो नहीं लिख रहा हूँ कैलकुलेशन आसान के लिए, तो 4 की वैल्यू 24 आ गई। और आपको निकालना क्या था, आपको निकालना ही था इनकम ऑफ क्यू, यानी कि आपको 4 यूनिट की ही वैल्यू निकालनी थी। तो इनकम ऑफ क्यू क्या हो जाएगा 24,000, तो आंसर आ गया मेरा बी, ठीक है। बहुत अच्छी अप्रोच है ये क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। आने वाले सवाल में हम इसको बार बार यूज करेंगे तो आप काफी कंफर्टेबल हो जाओगे इससे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। आपको थॉट प्रोसेस कैसा रखना है ये भी हमने डिस्कस किया, कि पहले आप ये देखिए कि 4 का मल्टीपल आपको कहीं मिल रहा है, हो सकता है आपको ऑप्शन ऐसे मिल जाते 31,000, 3125 या 21,090, ठीक है, तो आप रिजेक्ट कर पाते दो ऑप्शन को भी, ठीक है। तो मैं आपको वो भी थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन में इसकी रिक्वायरमेंट, इस क्वेश्चन में इसका यूज नहीं हो पाया क्योंकि सारे ऑप्शन 4 के मल्टीपल दिख रहे हैं, फिर हम कॉस्ट प्रोडक्ट पे मेथड पे गए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जिन किसी भी एस्पिरेंट्स को दिक्कत हो रही है वो वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखें, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ 3 7 और 8, ठीक है। यानी कि 3:7 के रेसिप्रोकल का रेशियो क्या है, तो ये तो काफी आसान है, यानी 3:7:8 आपको दिया जा रहा है, इसके रेसिप्रोकल का रेशियो 1:3 1:7 1:8, और ये हम डिस्कस कर चुके हैं। कभी भी इस फॉर्म में अगर रेशियो दिया जाए तो उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उनके कॉमन फैक्टर से, यानी कि हम उनके एलसीएम से उन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं हर एक पार्ट को। तो अगर आप इसका 3 7 8 का आप एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम सीधे यही आ जाएगा 3:7:8, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करो तो यानी कि 3:7:8 अपॉन 3 इज टू 3:7:8 अपॉन 7 इज टू 3:7:8 अपॉन 7, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 से 7 सॉरी यहाँ पे 8 था तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया 8 7 जा 56, और ये आ गया 8 3 जा 24, और ये आ गया क्या 7 3 जा 21, ठीक है। अब आप ऑप्शन देखिए 56 24 21, तो ये मेरा क्या आ गया बी ऑप्शन, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसमें कंसेप्ट क्या था, कंसेप्ट ये था कि अगर आपको कभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में रेशियो नहीं दिया जाता है तो हम एलसीएम का यूज करके उन सारे रेशियोज को कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए, चलिए क्वेश्चन करते हैं। फोर नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:2 9:4 रेस्पेक्टिवली, इफ द सम ऑफ दिस फोर नंबर इज 40, यानी कि इन चारों नंबर का जो सम है वो 40 है। व्हाट इज द सम ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर, यानी कि आपसे सेकंड और थर्ड नंबर का सम पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या दिया जा रहा है 5:2 9:4, ठीक है, ये मेरा रेशियो दिख रहा है, और इन सब का जो सम है, सम की वैल्यू 40 है। अब देखिए ये तो रेशियो है, एब्सोल्यूट वैल्यू तो है नहीं है, मतलब ये रेशियो दिया हुआ है मेरे को, कोई एब्सोल्यूट वैल्यू तो दी नहीं गई 50 20 90 टाइप, राइट। तो ठीक है मैं क्या मार करता हूँ 5 नंबर्स को मान लेता हूँ 5x 2x 9x 4x, ठीक है। अब इसमें क्या बोला जा रहा है इसका सम, तो ठीक है सम निकाल लेते हैं, 9 4 13 13 2 15, 15 और 5 कितना 20, तो 20x की वैल्यू क्या है 40, तो x की वैल्यू क्या है 2, तो हमारा मल्टीप्लायर क्या आ गया 2। अब पूछा क्या जा रहा है व्हाट इज द सम ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर, यानी कि 2x प्लस 9x की वैल्यू क्या होगी, यानी कि 11x की वैल्यू क्या होगी, तो 11x की वैल्यू क्या होगी x इंटू टू दैट इज 22, तो ये मेरा 22 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और आप अगर समय अगर थोड़ा बचाने के लिए आप ये x मैक्स के लिए मत जाइए, आप सीधे देखिए डायरेक्टली आप कर सकते हो, बता देता हूं मैं, ठीक है।
देखिए हम दोनों तरह हर तरह की अप्रोच लिख के चलेंगे, बेसिक कहाँ लगाना है ना, थोड़ा कॉमन सेंस और दिमाग फास्टली हम कैसे कर सकते हैं वो भी हम सीखेंगे। तो अब देखिए आपको रेशियो दिया गया था 5:2:9:4। अब आप इस रेशियो को ऐड करो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी है 40, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, सेकेंड और थर्ड नंबर का सम, यानी सेकेंड नंबर ये है और थर्ड नंबर ये है, मतलब 2:9 यानी 11 की आपसे वैल्यू पूछी जा रही थी, तो 11 की वैल्यू हो जाएगी 22, क्योंकि 1 की 2 है तो 11 की कितनी होगी 22। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन काफी अच्छा है, ये भी एक एक फिक्स्ड पैटर्न के क्वेश्चन है। बेसिकली इनको हम बोलते हैं कॉइन बेस्ड क्वेश्चंस। कॉइन बेस्ड क्वेश्चंस ये भी काफी आ चुके हैं एसएससी में प्रीवियस ईयर में, और पहले भी आ चुके हैं, आने वाले समय में भी आते रहेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को रीड कीजिए। ₹180 contained in a box consist of ₹1 50 and 25 paisa coin in the ratio of 2:3:4. What is the number of 50 पैसा कॉइन? यानी कि हमारे पास 180 रुपए हैं, ठीक है ना, एक पर्सन है उसके पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स में उस बॉक्स में 180 रुपए हैं, और 180 रुपए किस किस फॉर्म में है, उसके पास कुछ 1 रुपए के सिक्के हैं, कुछ 50 पैसे के सिक्के हैं, कुछ 25 पैसे के कॉइन है, और वो कितनी क्वांटिटी में है वो दिया जा रहा है 2:3:4। ठीक है, यानी अगर ये 2 यूनिट है 1 रुपए का, तो 50 पैसे का 3 यूनिट में है। ठीक है, 2:3:4 ये रिलेशन है उन सब में। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 50 पैसे के कॉइन कितने हैं, 50 पैसे के कॉइन कितने हैं। ठीक, अच्छा एक चीज आप इस रेशियो को देख के आप ये चीज तो आप पता लगा पाओगे कि सिक्के किसके ज्यादा हैं। सबसे कम सिक्के हैं 1 रुपए के, सबसे कम के सिक्के हैं 1 रुपए के, उससे ज्यादा हैं 50 पैसे के, और सबसे ज्यादा हैं 4 पैसे के, 25 पैसे के। ठीक है ना, बिकॉज ये रेशियो क्या है 2:3:4 है। ठीक, अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हम करते क्या है, हमें दिया जा रहा है ये कंप्लीट अमाउंट ₹180 है, तो हम लिखते हैं 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे। ठीक है, हम इन सबको एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि हम सबको रुपए रुपए में कन्वर्ट कर लेते हैं या हम पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सबको रुपए में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो आपको ये पता होगा कि 1 रुपए बराबर 100 पैसा। तो अगर आपको पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना है तो 1/100 से आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो ये तो 1 रुपए हो गया, और 50 पैसे को आप रुपए में कन्वर्ट करोगे तो आप डिवाइड बाय 100 करोगे, तो ये आ जाएगा 1/2 रुपीज। ठीक है, फिर 25 पैसे को आप रुपए में कन्वर्ट करोगे तो 1/4 रुपीज, और इसकी वैल्यू क्या है 2:3:4। ठीक, तो अब देखिए इन क्वांटिटी को मैं मान लेता हूं, ये रहा होगा 2x 3x 4x। ठीक है, और टोटल अमाउंट ये देखिए ये तो क्वांटिटी है, मतलब ये आपके नंबर है, मतलब ये सिक्के हैं ये इस नंबर में है। ठीक है, तो एग्जैक्टली इनकी वैल्यू कितनी होगी इसमें हम निकालते हैं वैल्यू। तो वैल्यू क्या होगी, इसका मल्टीप्लाई इससे करो 2x प्लस ये हो जाएगा 3x/2 प्लस 4x/4। ठीक है, 4x/4। वैल्यू क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि मेरे को एग्जैक्टली 180 रुपए की वैल्यू दी गई है। आप देखिए ना, एक ये तो एक सिंगल कॉइन की वैल्यू है, और फाइनली नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं वो इतने हैं। तो अगर इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा तभी तो जाके मेरे को टोटल वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए, आप एलसीएम ले लिया 4, तो ये मेरा 8x, ये मेरा 6x, ये मेरा 4x। ठीक है, इज इक्वल टू 180। तो क्या आ गया ये 18x/4 इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 40। ठीक, तो यहां पे कर ले रहा हूं मैं, x की वैल्यू आ गई 40। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे कॉइन कितने नंबर के थे। तो ये देखिए ये कॉइन्स का नंबर हमें दिया हुआ है रेशियो में, तो x की वैल्यू 40 आ गई, और 50 पैसे कॉइन कितने के थे 3x। तो इसका मतलब ये हुआ 3 × 40 दैट इज 120। तो 120 इज द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन। सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगर आपसे पूछा जाता 1 रुपए के कितने कॉइन है, 1 रुपए के कितने कॉइन है, तो आप निकालते 40 × 2 दैट इज 80। और अगर आपसे पूछा जाता कि 25 पैसे के कितने कॉइन है, तो आप बोलते 40 × 4 दैट इज
160। तो क्लियरली आप देख पा रहे होगे, जो हमने शुरू में भी डिस्कस किया था कि सबसे कम कॉइन रहे होंगे वो 1 रुपए के रहे होंगे। तो अगर आप 1 रुपए के कॉइन कितने हैं, 80। उससे ज्यादा है 50 पैसे के कॉइन, दैट इज 120। और सबसे ज्यादा है 25 पैसे के कॉइन, दैट इज 160। ठीक है, तो ये मैंने काफी डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया कि अगर आपसे और कोई भी पूछा जाता तो आप बता पाते। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा इस सेशन का। आपके पास ये अमाउंट है 1250। आपको इसको डिवाइड करना है ए बी सी में, सच दैट ए गेट 2/9 पार्ट ऑफ बी शेयर एंड सी गेट 3/4 पार्ट ऑफ ए शेयर। ये भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर एसएससी में ही। तो देखिए जो बोला जा रहा है वो करते चलेंगे। ए ए गेट 2/9 पार्ट ऑफ बी शेयर, ए गेट 2/9 पार्ट ऑफ, तो इधर से मैं ये निकाल पाऊंगा कि ए अपॉन बी कितना है, ए अपॉन बी है 2/9। सी को क्या मिल रहा है, सी मिल रहा है 3/4 पार्ट ऑफ ए शेयर, यानी सी अपॉन ए कितना है 3/4। C/4। अब देखिए मैंने आपको, हमने डिस्कस किया था कि हमें अगर इस तरह से दिया जा रहे हैं और हमें अगर लिखना है A/B/C, तो हम कैसे लिखते थे। ठीक, तो हम लिखते थे 2:9। और यहाँ पे अगर C/A दिया जा रहा है तो आप ऐसा करो, C को इधर लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो A/B क्या है 2:9, और C/A क्या है मेरा 3:4। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, नियरेस्ट जो 4 है, और यहाँ पे क्या आएगा, नियरेस्ट है जो इसके, यानी कि 2 आएगा। तो यानी कि ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये 36 हो गया। अब इसको और थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं, 3:4:18। ठीक है, अब आप इसको जोड़ो तो ये आ जाएगा 18 4 22 और 5 25। और 25 यूनिट की वैल्यू कितनी दी जा रही है, 1250। 1250, तो एक यूनिट की क्या होगी, 50 होगी, क्योंकि 25 × 5 कितना होता है 125, तो 50 टाइम्स आएगा। ठीक, ये तो बेसिक मल्टीप्लिकेशन है, आई होप आपको इतना तो आता ही होगा। सो एक यूनिट की वैल्यू 50 है, तो अब आप सबकी वैल्यू निकाल लीजिए। सी की वैल्यू कितनी होगी, 50 × 3 दैट इज 150। ए की वैल्यू क्या होगी, 50 × 4 दैट इज 200। और बी की वैल्यू क्या रही होगी, बी की वैल्यू होगी 18 × 50 900। ध्यान रखिएगा ये C/A/B है, ये A/B/C नहीं है। इस चीज को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। कई सारे एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, वो जल्दी जल्दी के चक्कर में उनको यही माइंड में रहता है कि A/B/C है, इसका मतलब ए की वैल्यू रही होगी 150, बी की वैल्यू रही होगी 200, सी की वैल्यू रही होगी 900, और वो मार्क करके चले जाएंगे, और एक ऑप्शन होगा और उनको 0 मार्क्स मिलेगा, प्लस नेगेटिव तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो C/A/B है, यानी सी की वैल्यू है 150। तो सी की वैल्यू कहाँ 150 है, इसमें, ठीक है दिख रहा है। ए की वैल्यू 200, ठीक है दिख रहा है। और बी की वैल्यू क्या 900, ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन मार्क करते समय इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, कि जल्दी के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आप गलत ऑप्शन मार्क कर दें। ओके, तो आज का सेशन हम यहीं पर ही रैप अप करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का सेशन भी पसंद आया होगा और आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, अपनी लर्निंग एनहेंस करी होगी। ऐसे ही हम आने वाले सेशंस में हम धीरे धीरे फिर लेवल इंक्रीज करते चलेंगे, और आप देखोगे कि बड़ी आसानी से हम रेशियो प्रोपोर्शन प्री और मेंस लेवल का, प्लस और भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, डिफेंस के एग्जाम्स होते हैं, रेलवेज के एग्जाम्स होते हैं, सब कुछ हम कवर करेंगे। प्रीवियस ईयर भी, और जो भी और क्वालिटी क्वेश्चंस है वो भी हम सारे कवर करेंगे इस सेशन में। तो आप मेरे साथ बने रहिए इस सेशन में, आने वाले सेशंस में। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि कोई भी अगर वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको डिलीवर हो पाए और आपकी लर्निंग काफ़ी अच्छी हो। सो थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।